जी वेलकम बैक। पंजाब असेंबली के स्पीकर जो हैं उन्होंने कुछ अरकान को मुअत्तल किया, फिर जुर्माने किए, फिर वो इस्लामाबाद चले गए और वो चाहते हैं कि 26 जो अरकान है उनकी असेंबली रुकनीत ही खत्म हो जाए। वो तो कह रहे थे मुझे नजर आ रहा है कुछ ज़िमनी इलेक्शंस होते हुए। तो साहब हमने देखा कि 62 और 63 की जद में लोग यहाँ पर नाअहल होते रहे, फिर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई, फिर ताहयात नाअहली को हमने 5 साल तक महदूद किया। अब वही मुस्लिम लीग नून बंदियाल साहब के फैसले को इस्तेमाल करते हुए ये जो नया रास्ता खोल रही है, जिसपे ख्वाजा साद रफीक भी कह रहे थे कि ये एक, क्योंकि आपने हमेशा तो गवर्नमेंट में नहीं रहना होता, आपके ख्याल में वाकईतन ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं या डीसीट करवा भी पाएंगे, या फिर मलिक साहब जो हैं वो जरा अपनी पोजीशन बेहतर कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पार्टी में जरा कमजोर थे? ऐसे ही है, ऐसा ही है। देखिए, अहमद मलिक जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। इज वन ऑफ दोज जो बड़े कैपेबल वकील हैं। अहमद मलिक जो है वो खुद भी बड़े कैपेबल वकील हैं। पार्लिमानी रवायात उनके घर के अंदर उनकी रगों में दौड़ती हैं। उनके वालिद जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे, मलिक मोहम्मद अली साहब। उसके बाद उनके मामू, उनके कजन, सारे ही लोग असम्बलियों में हैं, बहुत तवील अरसे से आ रहे हैं। और अहमद खुद भी जो है वो बहुत कैपेबल आदमी है। तो ये बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि उन्हें ये मतलब आईनी पोजीशन क्लियर नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। और आइन के अंदर स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मूव करे। और इसके जो कानूनी पहलू है वो तो बिल्कुल उसका ना सर है ना पैर है। और सियासी तौर पे जो ख्वाजा साद रफीक जैसे जय्यद लोग जो हैं, अक्लमंद लोग जो हैं, उन्हें जो मशवरा दे रहे हैं, उन्हें वो खुद भी असल में हैं तो सच्ची बात है डेमोक्रेट है। वो ऐसे आदमी नहीं है कि जो जी, करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते फिर हुए प्रेशर किसका है उनके ऊपर? खुशामद करनी पड़ती है। इस सिस्टम का जो बुनियाद है वो ताकत है, रीजन नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है। तो फिर वो भी समझ रहे हैं कि मरियम नवाज से अगर ज्यादा मैं दूर खड़ा होता नजर आता हूँ तो फिर मेरी हैसियत नहीं रहती। आई थिंक इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुशामद की एक आखिरी हद भी क्रॉस कर जाएंगे। तो सच्ची बात यह है कि अहमद जैसे लोगों से तो बंदा नहीं एक्सपेक्ट करता। वन एक्सपेक्ट के वो कम अज कम लेकिन परवेज बड़े रशीद जैसे वकीलों लोग तो उनको ट्वीट करके एंडोर्स कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। अगर ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग, आप जयद जिनको कह रहे हैं, परवेज रशीद साहब जैसे लोग जो हैं वो भी तो एंडोर्स कर रहे हैं मलिक अहमद खान को। नहीं, लेकिन परवेज साहब भी जो है ना वो भी असल में बिटर है। और परवेज रशीद इज अनदर सर्टेनली उन लोगों में है जिनसे बंदा तवक्को करता है कि वो बेहतर रवैये रखेंगे। और उन्होंने तो बहुत कुछ झीला है, बहुत जुल्म उनके साथ हुए हैं। हम्म। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक बहुत डिविसिव माहौल है और उसमें ये सारा चीजें चल रही। अच्छा तो साहब, आज हमने देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको ब्लॉक करने के हवाले से एक अदालती फैसला सामने आया, जिसमें हबीब अकरम साहब का नाम है, मतीउल्लाह जान का नाम है, सत्तूर का नाम है। ये चीज़ें हमने इतनी लेजिस्लेशन ऑलरेडी की, हमने पीका जैसा कानून बनाया, हमने वो एक नेशनल क्राइम एजेंसी भी बना दी, उसके बावजूद ये यूट्यूब चैनल्स बंद करना, क्या मंतक हो सकती है, क्या हासिल वसूल इसमें से होगा? असल में ये लोग जो कर रहे हैं उनको पता ही कोई नहीं है। लेकिन ना बात ये है कि आपने ट्विटर इतनी देर बंद रखा, लोगों ने वीपीएन लगा लिए, हम्म। तो अब भी इनको तो मौज हो गई है। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, अब इनके ऊपर पीका एक्ट जो है वो लगेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर तो बैन है। तो अब वो बातें भी खुल हम्म। के कर सकते हैं, वीपीएन के ऊपर सारे सुन भी सकते हैं। ट्विटर के ऊपर वीडियोज आ जाएंगी, हम्म। वो सारा सुन लेंगे। देखिए, सेंसरशिप जो है वो वैसे ही एक ओल्ड आइडिया है। अब ये सेंसरशिप्स नहीं हो सकती। आपको अगर ये जो बातें करते हैं, आपके ख्याल में ये बोंगियां मार रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, आपको इनसे सुपीरियर नैरेटिव बनाने होते हैं। वो आप अगर नहीं बना सकते तो फिर देखिए, अपनी नाकामी का छुपाने के लिए आप बैन करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो इसका क्या फायदा होगा? 27 चैनल आप पाकिस्तान में, आप यूट्यूब पे जाने से पहले आपको एक बटन क्लिक करना पड़ेगा वीपीएन का, तो आप फिर उधर खुल जाएंगे। तो क्या आपने अचीव क्या किया बदनामी के लिए? लेकिन लेकिन देखें ना, आपके दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर जैसे उनकी रिकवरी हुई, उस वक्त तो जो पीडीएम है वो बड़ी आवाज उठाती थी, फिर कुछ असदूर भी के नहीं घर हुआ। चले गए। लेकिन ये हुक्मरान जब आते इतने नाजुक मिजाज क्यों हो जाते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। पहली बात तो ये है कि खैर असदूर और इनके साथ जो हमारे दौर में तो खैर
उस तरह नहीं हुआ था। तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर तो कोई ऐसी बात कभी हमारे दौर में कभी नहीं हुई, लेकिन वो हम्म। उस वक्त एक पर्सनल क्रिटिसिज्म से आ जाते हैं जब उस वक्त चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो साइन ऑफ और नॉन जिसको कहते हैं ना लैटिन में, यानी द रीजन टू एग्जिस्ट, वो ही कोरिजन है। और तो देखिए ना, कोई रीजन है ही नहीं, हम्म। लोग इनके साथ नहीं है, इलेक्शन ये हार गए, आइन इनको सपोर्ट नहीं करता, कानून इनको सपोर्ट नहीं करता, असेंबलियों में सारे डमी लोग बैठा दिए। तो जब आपकी आपके एग्जिस्टेंस की रीजन ही कोरिजन है, आपकी रीजन आप है ही जबर की बुनियाद पे हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करेंगे और क्या एक्सपेक्ट? तो चोई साहब, ये जरदारी साहब की तब्दीली की खबरें अचानक आना, इसका क्या वजह हो सकती है? आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इस मुमकिन है कि वाकई कुछ सदर जरदारी की कोई तब्दीली चाह रहा है और 27वीं आईनी तरमीम, वो जो नया एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात की जा रही है? देखिए, ये फखर दुरानी साहब ने जिस तरह से वो खबर दी, और जो आपको मालूम ही है, वो बहुत बड़े नून लीग नहीं, के पहले तो एजाज चुनते सही साहब कच्चे। लेके आए ना उसको। एजाज साहब ने उनको बदलने की दी, इन्होंने उसके ऊपर एक साजिशी थ्योरी कर ली इन्होंने। तो हाँ। ये एजाज सैयद जो है, वो आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जाहिर है बड़ा पुराना। एजाज सैयद के साथ कोई भी बंदा कर सकता है, बट देखिए उसकी खबरें ये तो नहीं कि कभी गलत नहीं होती। बट एजाज सैयद इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट पाकिस्तान के। तो उन्होंने भी बात कही है। फिर जी। उसके बाद जो पीएमएलएन के ये जो लाडले चहीते जर्नलिस्ट हैं, इनकी तरफ से जो एक आईएसआई के खिलाफ और इस तरह से एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई है, उससे कुछ बू तो आ रही है कि कुछ ना कुछ शायद होने जा रहा है। नहीं, इसहाक डार तो लाहौर में आए हुए थे उस दिन, मुहर्रम वाले दिन तो, और वो कह रहे थे कि हम जो बुरे वक्त के साथी हैं, मुश्किल वक्त के साथी हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। मतलब यही था कि पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे और पीपल्स पार्टी को हम बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। यानी आप नून लीग के पॉलिटिशियंस की बातों को वैसे ही जो है वो आप इतना कोई सीरियस कमिटमेंट ना समझा करें, और डार साहब नवाज शरीफ वगैरह की कमिटमेंट कितनी सॉलिड होती है। ये तो सीओडी करके बेनजीर भुट्टो नहीं, से इरफान वहां से सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे, इरफान महमूद, सिद्दीकी साहब भी इस हवाले से, ये सारे इनकी ख्वाजा जैसे आसिफ भी कह रहे थे कि मैं 100% जरदारी साहब के हक में हूं। इनमें से कोई क्रेडिबल बंदा है आपके ख्याल में? इरफान सिद्दीकी, ख्वाजा आसिफ, ये लोग हैं क्रेडिबल, और आप समझते हैं कि इनकी बातों में यकीन होना चाहिए? जो सब इतने बड़े मनसब के ऊपर, एक देखें वजीर दिफा हैं और एक डिप्टी वजीर आजम है, अब इससे ज्यादा वो क्या उनके हवाले से हो सकता है? मनसब से तो लोग बड़े नहीं होते, मनसब लोगों से बड़े होते हैं। ये तो आप बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, इल्मी बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो इस ग्राउंड रियलिटी है वो तो है, वो एक की पोजीशन के ऊपर मौजूद है। उनकी वर्ड्स जो वो कहेंगे उसको समझा तो यही जाएगा ना, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हैं। लेकिन ये तो फिर आपका एक अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये है कि ये टोटल फ्रॉड है, और इनकी बातों के ऊपर तो जाहिर है कि हम कोई अपनी ओपिनियन नहीं बना सकते। आई वुड से एजाज सैयद इज फार मोर क्रेडिबल देन ऑल दीज 4-5 पीपल जिनका आपने बताया। चले चले, आप समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में, जिसमें आप कहते हैं कि इतनी पोलराइजेशन पाकिस्तान में हुई हुई है, और उसमें आप तो हमेशा उन लोगों में जो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को या इन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, फिर हमने ये भी सुना कि मियां साहब जो है वो जा सकते हैं जेल में, फिर नून लीग ने कहा जी नहीं, कोई इम्कान ही नहीं है। ये मार्केट में खबर आना या खबर छोड़ना, इसका क्या मकसद हो सकता था? फिर जरदारी साहब वाली खबर आना, आपको इसकी क्या समझ आती है? नहीं, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के पास मौका तो है कि वो एक स्टेट्समैन का जी। रोल अदा करें, एक बड़ा किरदार, सियासी किरदार अदा करें। उनके पास डेफिनेटली ये चांस तो है, मौका तो है। अब अगर वो बिल्कुल छोटी पॉलिटिक्स, लेकिन ये जिस तरह से परवेज रशीद साहब की आप हवाला दे रहे थे ट्वीट का या बात का, परवेज रशीद साहब तो नवाज शरीफ साहब ही की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो उससे तो यही लगता है कि वो बड़े अभी छोटे उस झगड़ों में फंसे हुए हैं, और उनकी कोई लेगेसी वगैरह कोई उनका इशू है नहीं। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब के पास बड़ा चांस था, 8 फरवरी को वो नताइज को मान लेते, मामला और होना था। अब भी नवाज शरीफ साहब के पास चांस है कि वो मुल्क को, इस सियासत को नॉर्मलाइज करने के लिए किरदार अदा करें, लेकिन जाहिर है कि अभी तक तो उन्होंने नहीं किया।
बिल्कुल ठीक है। तो इस आपका ख्याल यह है कि उनको स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गेम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।